हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक और नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन की के बारे में। आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। कीबोर्ड में ऊपर की ओर F1 से F12 का एक की दिया होता है। F1 से F12 के लिए की दिया हो बटन दिया होता है, जिसको फंक्शन की बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे कि F1 से F12 का जो फंक्शन की है, इन सभी का क्या उपयोग है, क्या इसका यूज़ है। तो चलिए F1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है हेल्प के लिए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले यदि आप कुछ लेना चाहते हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं। यदि आप गूगल करें तो, या फिर यूट्यूब पे देख लें, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट जो काम होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी और से पूछ लिया जाता है, कहीं से जानकारी इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब हेल्प ले लिया जाता है। तो उसी तरह F1 जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए। तो ये आपको याद रखना है आप सभी को। F2 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है रीनेम के लिए। यदि आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, तो आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन दे देगा, दूसरा नाम लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा। F3 की ओर, तो F3 जो फंक्शन की होता है, इसका यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए। यदि आप अपने विंडो पीसी में, यदि आप अपने लैपटॉप में, या फिर आपके कंप्यूटर में आप किसी सॉफ्टवेयर को सर्च करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे F3 प्रेस करेंगे तो आपको सर्च करने का ऑप्शन दिया जाएगा। F4, तो F4 जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। तो याद रखना आपको कि F4 जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। इसके साथ ही यदि आप Alt+F4 करते हैं, F4 करते हैं, तो ये क्या इसका यूज़ किया जाता है शट डाउन के लिए। ये आपको याद रखना है। तो F5 फंक्शन की, F5 फंक्शन जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है रीलोड पेज के लिए। पेज को रिफ्रेश करने के लिए, रीलोड के लिए आप F5 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है। और यदि आप किसी पीपीटी में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में, या यदि आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है कि यदि आप F5 फंक्शन की प्रेस करते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, जो प्रेजेंटेशन आप रेडी किए रहेंगे, उस पीपीटी को फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन मोड पे ये दिखाने लगता है F5 फंक्शन की। F6 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है वॉल्यूम कम करने के लिए। किसी स्पीकर का यदि आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर का, तो आप वहाँ पे F6 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आपका वॉल्यूम कम होते चला जाएगा। F7, तो F7 फंक्शन की जो है, इसका यूज़ किया जाता है ग्रामर को चेक करने के लिए। ग्रामर चेक करने के लिए आप F7 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरह F6 जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को कम करने के लिए, तो F7 जो है, इसका यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। F8, तो F8 जो है फंक्शन की, इसका यूज़ किया जाता है सेफ मोड को ऑन करने के लिए। यदि आप अपने विंडो या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे सेफ मोड ऑन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आपका सेफ मोड ऑन हो जाएगा। F9, तो F9 और F10 ये आप लोगों को याद रखना है, ये कॉमन है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो F9 फंक्शन की जो है, इसका यूज़ किया जाता है ब्राइटनेस को रिड्यूस करने के लिए, ब्राइटनेस को कम करने के लिए। और F10 जो फंक्शन की है, इसका यूज़ किया जाता है ब्राइटनेस को
बढ़ाने के लिए। एक दूसरे का अपोजिट है ये आप लोगों को याद रखना है कि F9 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है ब्राइटनेस कम करने के लिए और F10 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। F11, तो F11 जो फंक्शन की है इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीन को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है F11 फंक्शन की का। F12 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है डेवलपर टूल ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए। यदि आप डेवलपर टूल्स ओपन करना चाहते हैं तो आप F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। तो ये थी हमारी F1 से लेकर के F12 फंक्शन की का क्या क्या यूज़ होता है इसके बारे में एक जानकारी। और भी इसी तरह दूसरे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।